हत्या के मामले में सजायाफ्ता एक कैदी ने कोर्ट से संतान पैदा करने के लिए 15 दिन की पेरोल मांगी है। आइए समझते हैं विस्तार से इस खबर को। कैदी की इस मांग के साथ 2-3 सवाल जुड़े हुए हैं। पहली बात यह कि क्या 15 दिन का पेरोल संतान उत्पत्ति के लिए काफ़ी है? दूसरा, क्या पहले भी इस कैदी को कभी ऐसी पेरोल दी गई है? और तीसरी बड़ी बात कि क्या भारतीय कानून में बच्चा पैदा करने यानी संतति के लिए कोई पेरोल देने का कानूनन अधिकार है, कानूनी प्रक्रिया है? यह जानना भी ज़रूरी है। इसके अलावा यह कि कानून क्या कहता है इसके बारे में, यह जानना भी ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले इस कैदी को जानते हैं। राजस्थान की भीलवाड़ा अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद नंदलाल अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद है। नंदलाल की पत्नी ने जिला कलेक्टर और पेरोल कमेटी के चेयरमैन से पत्र लिखकर अपील किया कि वह कैदी की पत्नी है, यानी नंदलाल की वैध पत्नी है और उनकी कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण उसके पति को पेरोल दिया जाए जिससे वह संतान सुख को प्राप्त कर सके। उसने पेरोल मांगते हुए अपने पति का जेल में अच्छे व्यवहार का भी हवाला दिया। यह पत्र वह कलेक्टर ऑफिस में दे आई, लेकिन वहाँ वह पेंडिंग पड़ा रहा जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। थक कर वह कुछ दिन पहले राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ पहुंची। वहां राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी बच्चे के अधिकार से वंचित है, जबकि न तो उसने कोई अपराध किया है और न ही उसे कोई सजा मिली है। अदालत ने कहा पत्नी का अधिकार वंश संरक्षण और वंश प्राप्ति का है। ऐसे में बच्चा पैदा करने के उद्देश्य से धार्मिक ग्रंथों के हवाले और भारतीय संस्कृति के आधार पर कोर्ट ने उसे पेरोल देने का मंजूरी दी। पेरोल की मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान सरकार सक्रिय हुई और वह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है और उसने कहा है कि जब से हाई कोर्ट से नंदलाल को बच्चा पैदा करने के लिए पेरोल मिला है, यानी छुट्टी मिली है, 15 दिन की इजाज़त मिली है, तब से वहाँ कैदियों ने बच्चा पैदा करने के लिए पेरोल मांगने का भरमार लगा दिया है। हालांकि आपको हम बताते चलें कि राजस्थान सरकार यानी राजस्थान सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह नहीं बताया है कि कितने कैदियों ने अब तक पेरोल मांगी है, खासकर बच्चा पैदा करने के लिए। ऐसे में हम आपको बताते चलें कि राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने जब यह फैसला दिया तो अदालत ने हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का जिक्र किया, जिसमें कि गर्भधारण एक संस्कार है। अदालत ने कहा कि हिंदू दर्शन में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब कैदी जेल में है तो पुरुषार्थ के वह कर्म से वंचित है। और सबसे बड़ा आधार अदालत ने फैसले में कैदी की पत्नी का लिया, जिसमें वह एक शादीशुदा महिला है और उसको अधिकार है कि वह मां बने। ऐसे में कोर्ट उसे वंचित नहीं कर सकती। लेकिन इस फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, जहां अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जानकारों का यह कहना है कि अभी तक कोर्ट में यानी अदालत और कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पेरोल के, जिसमें कि बच्चा जनने के लिए कोई पेरोल दिया जाए। ऐसे में धर्म का आधार और अनुच्छेद 21 के संतान पैदा करने के मूल अधिकार, इसके अलावा एक स्त्री होने का और स्त्रीत्व होने का जो मानवीय और संवेदनशील आधार है, इसी आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और आगे भी यही आधार बन सकता है। देखना यह है कि अगले हफ्ते जब 34 वर्षीय नंदलाल की 15 दिन की पेरोल पर सुनवाई होने वाली है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या इन बातों का
ध्यान रखता है या फिर भारतीय कानून के अनुसार वह इस याचिका पर फैसला लेता है। जनज्वार जनता की